बारिश की रात थी। हवा में ठंडक भी थी और खामोशी भी। शहर से दूर एक पुरानी हवेली जो सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे इस हवेली में एक कमरा ऐसा है जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। कमरा नंबर 13। आज मैं वही रिकॉर्ड करने आया और जो कुछ मैंने वहां देखा शायद रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। ये हवेली ऐसी लग रही थी जैसे समय यहां बहुत पहले रुक चुका हो। टूटी खिड़कियां, धूल से भरी दीवारें और हर कोने से उड़ती बदबूदार हवा। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने कदमों की आहट सुनी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। हॉल की दीवार पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को खुरचा हो। और अचानक एक बेहद धीमी टूटी सी आवाज आई, वापस चले जाओ। मैंने सोचा ये शायद हवा है, लेकिन मन मान नहीं रहा था। हवेली के पीछे वाले हिस्से में एक लकड़ी का पुराना दरवाजा था। उस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी। कमरा नंबर 13 दरवाजे पर ताला था, और ताला पहले से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने इसे अंदर से खोला हो। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का झूला, एक टूटा हुआ आईना, कोने में बच्चे का खिलौना और फर्श पर एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, हमने उसे कमरे से बाहर जाने नहीं दिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। डायरी के पन्ने कांप रहे थे। लिखा था, इस कमरे में रहती थी एक छोटी लड़की। वो हवेली से बाहर जाना चाहती थी, पर उसके परिवार ने उसे यहीं कैद कर दिया। कमरा उसका घर नहीं, उसकी कैद खाना बन गया। और फिर एक दिन वो बस गायब हो गई। और फिर कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। कमरे के आईने में मेरी परछाई के पीछे एक और धुंधला साया दिखा, और वही आवाज, इस बार साफ, जो फिर से मुझे कह रही थी, दरवाजा बंद कर दो। कमरा हिलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। मैंने जोर से झटका देकर दरवाजा खोला और भागकर हवेली से बाहर निकल आया। सांसें भारी थी, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर निकलने का रास्ता भी डर रहा हो। लेकिन गेट के बाहर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, किराएदारों का स्वागत है, कमरा नंबर 13 अभी खाली है। मैंने दोबारा पीछे देखा। हवेली की खिड़की में वो लड़की खड़ी थी, बस मुझे देख रही थी। उस दिन के बाद मैंने वहां वापस कभी कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी कभी कभी मुझे लगता है कमरा नंबर 13 अब भी किसी का इंतजार कर रहा है, और शायद अगला किराएदार कोई भी हो सकता है।